बोले श्यावर रामचंद्र की बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर निकर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मन, हमारे अग्रज पूज्य श्री ओम जी शुक्ल जी, आज 18 मार्च सिंधी धर्मशाला कानपुर में सुंदर सायं वेला में हम और आप श्री रामचरित मानस के वैदिक सिद्धांतों एवं उनके वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा अपने जीवन काल में ही शरीर के रोग, इंद्रियों की थकावट कमजोरी, मन की चिंता परेशानी, बुद्धि के भय अपमान और अहम के वियोग से किस प्रकार मुक्त हों, इसी विषय पर चिंतन मनन करने के लिए एकत्र हुए हैं। श्री रामचरित मानस में एक सूत्र दिया गया। शिव जी ने माता पार्वती के निवेदन पर कथा जो सकल लोकहितकारी और सो पूछन चह शैल कुमारी। जगत गुरु शिव जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं आसन में। माता पार्वती ने देखा कि आज जगत गुरु जगतपति शिव जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं। आज सुअवसर है कि आज हम इनसे कुछ अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चूँकि देवर्षि नारद जी ने माता पार्वती को मृत्युलोक का भ्रमण करके एक सूचना दे दी है कि सारे मृत्युलोक में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो झोपड़ी हो चाहे महल के लोग हों, सभी रोग शोक भय वियोग से आकंठ दुखी हैं और उनके पास उससे कोई समाधान नहीं मिल रहा है। यद्यपि वेद भी हैं, उपनिषद भी हैं, पुराण भी हैं, पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण है, गीता जी हैं और वाल्मीकि रामायण भी है, लेकिन सब कथा प्रवचन तो हो रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, लेकिन जीवन से दुख नहीं मिट रहा है। तो माँ आप ऐसी कृपा करें कि जगतपति शिव जी से, जो जगतपति भी हैं, जगत गुरु भी हैं, उनसे ऐसी प्रार्थना करें कि ऐसी कोई कथा दें लोक कल्याण के लिए। तो माता पार्वती ने एक साथ 2 प्रश्न किया है। एक तो अपनी भी जो शंका है उसका भी समाधान चाहती हैं और साथ में लोक कल्याण। एक बात और, अगर जगत पिता हैं हमारे शिव जी, तो जगत माता तो माता पार्वती हैं। और हम लोग अपने घर में देखते हैं, अनुभव करते हैं कि पिता को अपने बच्चों का कष्ट नहीं मालूम होता, माँ को पता होता है। प्रायः देखिए, घर में देखिए अगर, तो माँ को पहले पता होता कि हमारे बच्चे को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जबकि पिता को जानकारी नहीं होती है। इसीलिए अक्सर बच्चों की समस्या माताएं ही रखती हैं और बच्चे भी जितना माताओं से घुले मिले होते हैं उतना पिता से नहीं होते हैं। तो इसलिए देवर्षि नारद जी वो गुरु भी हैं उनके माता पार्वती के, लेकिन उन्हें निवेदन किया है आज। तो उन्होंने प्रश्न क्या किया, कथा जो सकल लोकहितकारी और सो पूछन चह शैल कुमारी। उन्हें दक्ष का नाम नहीं लिया क्योंकि सती थी ना उस समय, उसमें तिरस्कार हुआ है। शिव जी का भी तिरस्कार किया है, राम जी की परीक्षा ली है, लेकिन आज उनका शैल कुमारी हूँ और वो वाली नहीं हूँ, वो मेरी शंका नहीं है। अब मैं भगवान के अति गूढ़ तत्व को सुनना और समझना चाहती हूँ। तो शिव जी ने कहा कि जो तुमने समस्या रखी है सकल लोक हित की, तो कथा से तो कल्याण नहीं होने वाला।
तो शिव जी ने अपना अनुभव शेयर किया। और बात सही भी है कि जब अगर बच्चे के जीवन में कोई समस्या आए और माता बच्चे के समस्या को पिता के सामने रखे, पर बच्चे के पिता के सामने, अपने पति के सामने रखे, तो क्या पति कोई स्टोरी सुनाएगा कि अपने जीवन के अनुभव से उसका मार्गदर्शन करेगा, अपने अनुभव से। तो शिव जी ने यहाँ पर एक सूत्र दिया है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री रामचरित मानस का दूसरा श्लोक और ये शिव जी का अनुभव, दोनों को कोरिलेट करिए और तभी रामचरित मानस के वैदिक सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रयोगों को हम समझ पाएंगे और अपने जीवन में प्रयोग कर पाएंगे। योगी जी को, परम पूजनीय श्री हिराणी योगी जी को हमारे दादा गुरु पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी ने दूसरा श्लोक ही दिया है। क्या है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। कहते हैं, हे पार्वती, भवानी शंकरौ वंदे। भवानी अर्थात मैं माता सती की, और श्रद्धा कहते हैं, और ये शिव माने शिव की, शंकरौ भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ। वो कैसे हैं? भवानी माने श्रद्धा है के रूप में हैं, और शिव कैसे हैं? विश्वास के रूप में। अर्थात एक विचार का मार्ग है जिसे ज्ञान का मार्ग कहते हैं, एक भावना का मार्ग जिसे विश्वास का मार्ग कहते हैं। जिसे उत्तरकांड में हमारे काकभुशुंडी महाराज जी गरुड़ जी से जब संवाद होता है तो वहाँ कहते हैं, भगति ज्ञान ही भगति नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। कहते हैं चाहे विचार के मार्ग से आप चलो, चाहे भावना के मार्ग से चलो, दोनों से दुख निवृत्ति संभव है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति। अगर आपने विचार के मार्ग को त्याग दिया, आपने भावना के मार्ग को त्याग दिया, अर्थात श्रद्धा का तिरस्कार कर दिया और विश्वास का तिरस्कार दिया, और केवल मैं क्या करूं, केवल क्रिया प्रधान पर आ गए, केवल क्रिया परिवर्तन पे आ गए, तो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। क्या नहीं दिखाई पड़ेगा? आप सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन स्वांतस्थमीश्वरम, जो अंदर भगवान की सत्ता स्थित है, विराजमान है, उसका अनुभव नहीं होगा। वो सत्ता कैसी है उसके लिए भी बोलते हैं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। कहते हैं कितने आश्चर्य की बात है, हमारे भीतर वह व्यापक सत्ता जो व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिय राम मैं सब जग जाना, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिन जगत्याम जगत। जो सर्वव्यापक सत्ता है ब्रह्म, वही हमारे प्रत्येक प्राणी मात्र के भीतर किस रूप में विद्यमान है? वह शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप के रूप में विद्यमान है। कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि, सत चित आनंद। यहाँ एक सूत्र समझने वाला है, ये जितने भी प्राणी हैं वो केवल सत चित आनंद ही हैं, बस प्रेम नहीं है। समझ लीजिएगा, आप सोचिए जितने भी प्राणी मात्र हैं, ब्रह्म के बाद जितने भी प्राणी मात्र हैं, वो सब केवल तीन ही स्वरूप से जुड़े हैं, सत चित और आनंद। शक्ति, ज्ञान और आनंद, प्रेम तत्व तो किसी प्राणी में नहीं है ही नहीं। तो प्रेम किस में है? कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम स्वरूप है, ब्रह्म ही प्रेम स्वरूप है।
ये प्रेम तत्व हैं, शिव प्रेम तत्व हैं, राम प्रेम तत्व हैं और राधा तो विशुद्ध प्रेम तत्व हैं। तो प्रेम कौन है? वो परमात्मा है और हम आप क्या हैं? आनंद स्वरूप तक हैं। इसीलिए संसार के किसी भी रिश्ते में प्रेम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? और हमारे भगवान श्री राम जी ने माता शबरी से नौधा भक्ति में कहा है कि जो लोग मेरा दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन किस रूप में होगा? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जिसे भी मेरे तत्व का दर्शन होगा, मेरा दर्शन होगा, वह जीव शक्ति स्वरूप का, ज्ञान स्वरूप का और आनंद स्वरूप का अनुभव कर ले। और जब हम अपने तप सेवा सुमिरन की साधना से हम अपने शक्ति स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को प्रकट कर लेंगे, जब आनंद तत्व प्रकट हो जाएगा तब हमारी मांग होगी प्रेम तत्व की। जब तक आपने सत चित आनंद तक नहीं पहुंचे साधना के अभ्यास से, तप सेवा सुमिरन जिसमें आहार का परिवर्तन है, जिसमें सेवा का सिद्धांत है और सुमिरन का सिद्धांत है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन ही मूल साधना है, ध्यान मूल साधना है, सुमिरन मूल साधना है। हमारे संजय भाई उसके तो मतलब कि विद्वान है, वो डॉक्टरी में उनको डॉक्टरी हासिल है। तो जो साधना मेडिटेशन की है, सुमिरन की है, उसको सहयोग देने वाले हैं तप और सेवा। जब तक तप और सेवा का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक आपकी साधना सुमिरन की, ध्यान की अपने लक्ष्य तक, गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती। तो कहते हैं कि ये जो आनंद तत्व है, और आज हम लोग, यही आश्चर्य है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुमसे क्या कहूँ? तुमने ऐसा प्रश्न ही कर दिया है कि मैं अपने में ही डूब गया हूँ। क्यों? क्योंकि आज सबसे दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का, आज जितने भी कथावाचक हैं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, जितने भी कथा करें, चाहे वो भागवत कथा करें, चाहे गीता का ज्ञान यज्ञ हो रहा हो और चाहे राम कथा हो रही हो, एक तो गाने बजाने के चक्कर में मूल विषय तो खो जाता है। अगर 3 घंटे की कथा है तो 45 मिनट तो कथा चलती है और 2 घंटे 15 मिनट तो नाच गाने में ही समय निकल जाता है। एक बात। दूसरी बात, जो कथा भी दे रहे हैं उसमें निज अनुभव शून्य है, अनुभव शून्यता है, इसीलिए कथा का प्रभाव भी हमारे श्रोताओं पर नहीं पड़ रहा है। और जबकि श्री रामचरितमानस का दावा क्या है कि जो यही कथहि स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझि सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी, और कलिमल रहित सुमंगल भागी। जरा आप अगर अपना मूल्यांकन करिए और जो कथा सुन रहे हैं उनका मूल्यांकन करिए, तो क्या राम की भक्ति है? नहीं। आपके अंदर राम की भक्ति है? नहीं। तो कहते हैं अगर आपने कथा सुनी है और सिद्धांत समझा है और प्रयोग किया है तो होई है राम चरण अनुरागी। और अभी हमारे दिल और दिमाग में राम के प्रति, राम की जी के चरण में अनुराग नहीं है। हमारा अनुराग कहाँ है? भोजन में अनुराग है, हमारा चाय नाश्ते में अनुराग है, हमारा दवाई और डॉक्टर में अनुराग है, हमारा रुपए पैसे कोठी कार बंगले में अनुराग है, हमारा सत्संग ग्रंथ पढ़ने में अनुराग है और संबंधियों में अनुराग है। तो राम में अनुराग कहाँ है? तो जब जगत में अनुराग है, और जगत क्या है? असत है। शिव जी क्या कहते हैं? स्वप्नवत है। ये जैसा दिखाई पड़ा वैसा नहीं है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हमारे पूज्य योगी जी कहते हैं जो दिखे कुछ का कुछ और जो ना दिखे सो ही सब कुछ।
तो ये बताइए, जब हमको दृष्टि नहीं है, जो हम देख रहे हैं उसको वैसा ही मान ले रहे हैं। जैसे सूरज सुबह पूरब में निकलता है और घूमते घूमते पश्चिम में अस्त होता है, तो बेवकूफ बच्चा तो यही कहेगा सूरज घूमता है। अगर कोई बच्चा कहे सूरज घूमता है, उसे क्या कहेंगे? विज्ञान की भाषा में बेवकूफ बच्चा कहेंगे। जबकि पृथ्वी घूम रही है और सूरज तो स्थिर है। पृथ्वी घूम रही है जो दिख नहीं रही, और सूरज स्थिर है जो घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे दिखाई पड़ रहा है? जैसे आप ट्रेन में बैठ जाएं, कार में बैठ जाएं, तो जब सड़क पर जितनी स्पीड से कार और ट्रेन भागती है, उतने स्पीड से खेत मकान गांव भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। बताइए, खेत मकान गांव भाग रहे हैं कि तुम भाग रहे हो गाड़ी के साथ? ऐसा ही है। तो इसीलिए योगी जी कहते हैं, जो दिखे कुछ का कुछ जगन मिथ्या। अर्थात जब तक आप, शिव जी कहते हैं कि हे उमा, मैंने अनुभव किया है, हमारा जीवन दो सत्ता से जुड़ा है। एक सत्ता दिखाई पड़ने वाला है जो स्वप्नवत है, और एक सत्ता जो नहीं दिखाई पड़ रही वही सत्य है। इसीलिए वेद का उद्घोष है, असतो मां सद्गमय। असत से, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे असत से सत्य के मार्ग पर ले चलो। और तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। हम यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ यात्रा कर रहे हैं? असत जगत में हम यात्रा कर रहे हैं। अंधकार भीतर भी है और बाहर भी अंधकार है, उसी में दौड़ रहे हैं। और तभी तो कहते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखहि सपन अनेक प्रकारा। हम लोग क्या करें? मोह निशा में सो रहे हैं, क्योंकि सपना कब देखते हैं? एक तो रात होनी चाहिए और आंख बंद होनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य है कि सूरज की रोशनी भी है, आंख भी खुली है, और फिर भी सपना देख रहे हैं। कमाल है। मतलब अपने घर में तो हम रात में सोते हैं, लाइट ऑफ कर दिया, आंख बंद कर लिया, अब सपना देख रहे हैं। लेकिन शिव जी कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है, मोह निशा सब सोवन हारा, और देखें सपन अनेक प्रकारा। इसीलिए तो कहते हैं, मोह रूपी जो निशा है, जो मोह है, उसका नाश कौन करेगा? तो कहते हैं 1 करोड़ सूर्य आकाश में उदय हो जाएं, अभी तो एक ही उदय हुआ है, 1 करोड़ उदय हो जाएं, लेकिन तब भी हमारे मोह का नाश नहीं कर सकते। तो मोह का नाश कौन कर सकता है? कहते हैं, अब मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तीन ते पुन उपजई बहुशूला। आप सोचिए, रामचरित मानस में जगत गुरु शिव जी ने माता पार्वती को क्या संदेश अनुभव सुनाया है। भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी ने क्या दिव्य संदेश अपने अनुभव से दिया है, और काकभुषुंडी जी ने गरुड़ जी को अपने अनुभव से क्या दिव्य संदेश दिया है। और वही तीनों का अनुभव गोस्वामी जी ने हम लोगों को अपने स्वांतः सुखाय के लिए जो ग्रंथ रचा है, उसके द्वारा क्या हम लोगों को सीख देना चाहते हैं। यही जानना चाहते हैं कि मोह निशा सब सोवनहारा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह का नाश कौन करेगा? तो कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। नानक दुखिया सब संसार। संसार में जहां जाओगे, अरे हम ही को देखोगे तो हम भी दुखी हैं यार, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी दुखी हूं, ठीक है ना? ऐसा कोई जो दुखी न मिले, लेकिन दुख का प्रभाव किसके ऊपर कितना पड़ रहा वो अलग बात है। दुखी तो हम भी हैं, परिस्थितियां मेरी भी प्रतिकूल हैं। जैसे भैया कहते हैं कि मेरा हार्ट का हुआ है, और अगर देखा जाए तो बहुत दुखी इंसान हूं, लेकिन मेरे ऊपर दुख का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। तो दुखी हो, विषम परिस्थिति एक, उसका प्रभाव मतलब कि दुखी होना 2, और उसका दुख का प्रभाव कितना पड़ रहा है वो अपनी अपनी साधना की गहराई और ऊंचाई से मालूम पड़ेगा। लेकिन ये मोह का नाश कौन करेगा? कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। और हमारे कबीर साहब ने तो चैलेंज किया है, दुख में सुमिरन सब करे। दुख में तो हर भी चिल्लाता है। और नानक जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार।
और कबीर साहब कहते हैं अरे संसार दुखिया तो है लेकिन दुख में सुमिरन सब करें। अगर दुख न हो तो सुमिरन भी कोई नहीं करेगा। हमारे पथिक महाराज जी, संत पथिक महाराज कहते हैं दुखों से अगर चोट, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभो याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभो याद आई न होती। तो कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे। और एक बात और समझ लीजिए, हमारा प्रभु कितना दयालु है, कितना दयालु है, कितना दयालु मैं बता नहीं सकता। कितना करुणा है हमारे उनके ऊपर, बता नहीं सकते। क्या कहते हैं कि हम पैदा हुए, जवान हुए, प्रौढ़ हुए, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में भी बिस्तर पर पड़ गए और सोच रहे हैं भगवान हमारा रजिस्टर खो गया, हमारा लेटर खो गया, क्या रिजर्वेशन कंफर्म क्यों नहीं हो रहा है। कुछ लोग मौत का इंतजार करते हैं। भगवान कहते हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, माने बचपन से लेके मृत्यु के अंतिम क्षण तक भगवान वेट करता है कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। बताइए कितनी कितनी कृपा है। और कहते हैं कैसा, जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकि मोही, तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। क्या भगवान की कृपा है। और इतनी कृपा होने के बावजूद भी हमारी अक्ल नहीं खुल रही है, उसका एक कारण है। और इस मोह का नाश क्यों नहीं हो पा रहा है। कहते हैं कि जब हम दुख से दुखी होते हैं और भगवान को पुकारते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। किस रूप में प्रकट होते हैं। कहते हैं बंदं गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। अब देखिए कहते हैं वो साक्षात ब्रह्म स्वयं परमात्मा, वो भगवान जिस भी नाम रूप से आप उसको पुकार रहे हैं, जिस भी नाम रूप से उसके शरणागत होते वो कैसा प्रकट होता है, नर रूप हरि। जैसे प्रहलाद जी के लिए नरसिंह में प्रकट हुए, नरसिंह के रूप में आए थे ना। और कहते हैं चेतन से चेतन प्रकट होता है। भैया कुत्ता और कुतिया मिलके तो कुत्ते का बच्चा पैदा होगा, मेल फीमेल मिलके तो एक मनुष्य का बच्चा पैदा करेंगे, माने चेतन से चेतन होगा। क्या जड़ से भी चेतन पैदा हो सकता है। लेकिन क्या भगवान की लीला देखिए कि जड़ खंभे से भगवान चेतन रूप में परम चैतन्य स्वरूप प्रकट हो रहा है। तो ये असंभव को भी संभव करने वाला विषय है। तो भगवान के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आप सोच जाइए तो डाल डाल में पाप, भगवान चेतन से भी प्रकट हो सकता है और भगवान जड़ से भी परम चैतन्य स्वरूप लेकर प्रकट हो सकता है। अगर उनके लिए नरसिंह के रूप में प्रकट प्रहलाद के लिए, तो हमारे लिए नर रूप हरि। प्रमाण क्या है, रूप से तो नर है, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा। अगर वरुण भैया हमसे मिलेंगे और वरुण भैया की भाषा हम नहीं समझ पाएंगे, ये हमारी नहीं समझ पाएंगे, तो फिर बात दुखों का आदान समझ विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा। तो खग जाने खग ही की भाषा, इसलिए भगवान कैसा था, नर रूप में। और कहते ना जानी डर पहु मुनि शुद्ध सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नर वेशा, अनसन सहिब लेब अवतारा। बताइए भगवान नर रूप में आ रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो जो नर मिला है आपको, वो रूप से हरि, इसका प्रमाण क्या है। महामोह तम कुंज, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह मूल में है। और दूसरे कह रहे हैं कि मोह निशा सब सोवन हारा।
हम तम में पड़े हुए, मोहतम, महामोहतम माने गुड बेटर बेस्ट, मोह से महामोह, महामोह का सुपरलेटिव डिग्री महामोहतम, और महामोहतम का पुंज, वर्स्ट, बैड वर्स्ट। हाँ सोचिए। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जन्म जन्मांतर के 84 लाख योनियों में भटके उसका मोह आज मानव शरीर पाने के बाद भी मोह तम पुंज इकट्ठा है। और तभी तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे कृष्ण, हे माधव, हम न चाहते हुए भी क्रोध क्यों करते हैं, न चाहते हुए भी हम क्यों ऐसे झंझट में फंस जाते हैं? कहते हैं कुछ नहीं, हमारे भीतर सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारे अंदर सतोगुण का संस्कार है, रजोगुण का संस्कार है, तमोगुण का संस्कार है। ये गुण ही गुण में बरतते हैं और तुम विवश हो जाते हो और वो घटना जीवन में घट जाती है। इसीलिए रामचरितमानस में सूत्र दिया गया, काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तभी तुम्हारे राम जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, और पायन जहीं पर लोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, और सिर धुनि धुनि पछिताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। अगर हम कहते हैं कि हमारा समय खराब है, हमारा भाग्य खराब है, हमारा कर्म खराब है, हमारा ईश्वर नहीं चाहता, तो मिथ्या दोष है। इसीलिए सूत्र दे दिया गया, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो ये मोह जो अंदर है, कहते हैं कि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। कहते हैं उस सदगुरु, उस संत की जो वाणी है, वाणी मात्र से हमारा मोहतम का जो पुंज है वह नष्ट हो जाता है। जैसे ढेर सारा अभी पतझड़ होगा और पतझड़ में क्या करते हैं, पूरे बगीचा का हम क्या करते हैं, पत्ता इकट्ठा करते हैं और एक माचिस की तेल, अब उतना बड़ा कूड़ा हटाना तो कितना बड़ा झाल चाहिए, और पिठा कहाँ फेंकेंगे, जहाँ फेंकेंगे वहाँ कूड़ा हो जाएगा। क्या क्या एक माचिस की तेल लगाया, सब कूड़ा इतना बड़ा था वो एक पोटली में आ गया, पॉलिथीन में भरी और जाके फेंक दीजिए, दे दीजिए कूड़े वाले को, ले जाएगा अपना। तो ऐसे ही महामोहतम पुंज जास वचन रवि करने का, रवि माने सूर्य जैसे हमारे जगत का अंधकार नष्ट करता है, वैसे सदगुरु की वाणी हमारे मोहतम पुंज को नष्ट कर देती है और हमें निज स्वरूप का अनुभव होने लगता है। इसीलिए कहते हैं, कलि केवल मल मूल मलिना, और पाप पयो निधि जन मन मीना। अगर इस कलयुग में कोई क्लेम करे कि भैया मैं पवित्र हूं, झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। अगर सज्जन कहें कि मैं पवित्र हूं तो मैं नहीं बोलता, मैं, क्योंकि मैं हूं ही तो मैं कैसे बोल दूं? क्यों? क्योंकि आंख देखेगी तो क्या नहीं देखेगी, और देखेगी तो क्या क्या विचार नहीं आएगा? बोलिए बोलिए, क्या क्या नहीं आएगा? तो मतलब कहने का, अगर नाक सूंघेगा तो क्या क्या विचार नहीं आएगा, कान सुनेगा तो क्या क्या विचार, स्पर्श करेगा तो क्या क्या विचार, मतलब एक एक इंद्री से कितने कितने विचार। इसीलिए कहते हैं कि ये जो विषयों का जो व्यापार है ना, बहुत बड़ा है। और कहते हैं कि हम शरीर बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन मन शिथिल नहीं होता, मन बूढ़ा नहीं होता। और ययाति का तो भागवत जी में प्रसंग ही दे दिया गया कि जिसने अपने पूरी युवावस्था को एंजॉय किया, बुढ़ापा आ गया और तृप्ति नहीं हुई, तो बेटे की, अपने बुढ़ापा बेटे को दे दिया, बेटे की जवानी इंद्रिय सुख भोगने के लिए ले लिया। इसीलिए ओशो कहता है, ओशो जी कहते हैं कि आप पूरे विश्व की सुंदरियां बेडरूम में ले लीजिए, पूरे विश्व का वैभव ले लीजिए, फिर भी मन तृप्त नहीं हो। तो कैसे? ये भगवान की ही कृपा से हो सकता है।
भगवान ही कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भैया अगर आप अपने जीवन में भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो शिव जी कहते हैं हमारा जीवन दो सत्ता से जुड़ा, एक चेतन सत्ता है, एक जड़ सत्ता है। इसीलिए कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहई पय परिहरिवार विकार। ये संत की कृपा से मति से काम नहीं चलेगा। मति तो सबके पास है, और मति कभी कुमति में होती है। जब तमोगुण हावी होता है तो कुमति बन जाती है, और जब सतोगुण हावी होता है तो सुमति बन जाती है। और आपने कैकेयी के तो देख ही लिया है, जब वो सुमति के प्रसंग में थी तो क्या करना, मति तो सबके पास है। और जब सुमति में थी तो राम ही राम थे, पति भी भूल गया, भरत भी भूल गया, सब भूल गया। और जब कुमति आई तो केवल मैं और मेरे दो वरदान और मेरा बेटा, पति को बुलाया, सब खत्म एक मिनट में। मैंने सोचिए तो हमें लोगों से कहता हूं ना मति से काम चलेगा, न तो कुमति से काम चलेगा, न तो सुमति से। जब राम जी कहते हैं कुमति सुमति सबके उर रही और नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तह विपत निधाना। हम तो कहते हैं सुमति से संपत्ति भी आ गई, तो संपत्ति तो असत ही जगत की प्राप्त हुई ना। राम नाम को अंक है और सब साधन शून्य। जो सुमति से संपत्ति मिली वो क्या है, शून्य। और शून्य गहे सब शून्य है, अंक गहे 10 गुण। तो जब तक अंक नहीं है तो कैसे काम बनेगा। इसे कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। लेकिन केवल नाम से काम नहीं बनेगा, नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। तो कहते ये भगवान के नाम से कौन जोड़ेगा, ये गुरु जोड़ेगा, सदगुरु जोड़ेगा, भगवान के नाम से जोड़ेगा। और भगवान के नाम का प्रभाव भी आपके जीवन में कैसे प्रकट होगा वह भी आपको देगा। तो कहते हैं यह जो गुरु है, गुरु की वाणी ही हमारे जीवन को दुख मुक्त बना सकती है, आनंद और प्रेम का अनुभव करा सकती है। अर्थात हमारे जीवन में जो परमात्मा का जो चेतन सत्ता है, वह प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति हमारे भीतर है। और जो संसार है उपयोग के लिए है, संसार का उपयोग और भगवान का सहारा, भगवान का प्रेम। अर्थात अपनी मौलिक भगवान ने हम पर कृपा की, अपनी मौलिक मांगों के माध्यम से हमारी मौलिक मांग है आनंद और प्रेम। और मैं लोगों से कहता हूँ अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो समस्या का मूल कारण है लैक ऑफ लव इन लाइफ। जिसके जीवन में प्रेम का अभाव है उसी के जीवन में समस्या है। और प्रेम हम संसार में ढूंढ रहे हैं, प्रेम संसार में नहीं है। प्रेम में कर्तव्य है, अपना तो भगवान से है। और यही योगी जी ने हम लोगों को सिखाया कि भैया अगर जो कुछ हमें मिला है उसमें से जब तक तुम भगवान को नहीं निकालोगे, और एक दुर्भाग्य हो गया है, भगवान कहते हैं मैंने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, और मनुष्य कहता है भगवान मेरे जैसा नहीं। तो साथ कैसे जुड़ेगा। अगर बेटा कहे कि मेरा बाप मेरे जैसा नहीं है, और बाप कहता है मैंने बेटे को अपने जैसा बनाया है, तो तालमेल कैसे बनेगा। तो पहले तो दिमाग में बैठा लीजिए, हम लोग अक्सर जितने हम लोग बैठे हैं कहते हैं भैया सब भगवान का है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये घर आपका है, ये बच्चे आपके हैं, ये टीवी आपकी है, ये जो फैक्ट्री है आपकी है, ये कार आपकी है, सब भगवान का है। तो मैं लोगों से कहता हूं जो व्यक्ति चाहे कितना बड़ा भक्त हो, यो कहता है ये सब भगवान का है, वो भगवान को चीट कर रहा है। जो कहता है सब भगवान का, इसमें भगवान का कुछ नहीं है। जो कहते हैं कि सब भगवान को, कहता है भगवान का कुछ नहीं। लेकिन जो आपने अपने में से अलग कर दिया वो मेरा नहीं। तो कहते हैं अभ्यास करना पड़ेगा,
और यह भी स्थिति बन सकती सब भगवान का है, लेकिन वह स्थिति बिरलों में हो पाएगी, सब में नहीं। तो पहले क्या करना है कि भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें भगवान से संबंध जोड़ना पड़ेगा। और लोग कहते हैं भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। ये तो लोग कहते हैं भगवान को क्या चाहिए, कुछ नहीं, सब भगवान ही का तो है, सब भगवान जी, भगवान क्या चाहिए, सब भगवान ही का है, भगवान क्या चाहिए। अच्छा, सब बाप ने बच्चे को सब दे दिया, कोई माँ बाप जो भी प्रॉपर्टी बनाते हैं किसके लिए, बच्चे के लिए। तो बच्चा ये कहे कि जो मेरे बाप ने मुझे सब दिया, अब मैं बाप को क्या दूंगा, बाप को चाहिए नहीं, माँ बाप को कुछ चाहिए नहीं। यही झंझट फंसा हुआ है, सारे दुख का कारण यही है। भगवान कहता है मैंने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और मैंने सारी सृष्टि का जो भी मैंने बनाया सब अपने मनुष्य के लिए, इस बच्चे के लिए। और बच्चा क्या कहता है, मेरा भगवान ने मुझे सब दिया, लेकिन मेरा भगवान मेरे जैसा नहीं है, इसलिए मेरे भगवान को कुछ नहीं चाहिए। वो तो केवल भाव के भूखे हैं। खाना दिखा दो खा लो, तनख्वाह पा के दिखा दो खर्च कर लो, उन्हें कुछ चाहिए नहीं। क्यों, बात तो सही कर रहे हैं, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस भगवान से तुम जुड़े हो और जिस भगवान से तुमको जोड़ा गया था वो तो घर में फोटो के रूप में है, कागज का या पत्थर की मूर्ति या चांदी सोने की मूर्ति है, न बोल सकती है, न सांस ले सकती है, न खा सकती है, न पी सकती है। तो तुम्हारे जैसा है कहाँ, बात तो सही है। जब तुम्हारे जैसा है ही नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारे काम भी नहीं आ रहा है। तो पहले बात तो दिमाग में बैठाना पड़ा, मेरा भगवान मेरे जैसा। अब संबंध जुड़ेगा। मुझे भूख लगी तो मेरे भगवान को भूख लग गई। अब हम खाना किसके लिए बनाएंगे, भगवान के लिए। मुझे प्यास लगी मेरे भगवान को लगे, मुझे गर्मी लगी मेरे भगवान लगे, मुझे ठंड लगी मुझे भगवान लग गई। और आप देखिए जो लड्डू गोपाल को रखते हैं इसी भाव में जीते हैं। जाड़े में स्वेटर, गर्मी में पंखा, एसी, कहीं तो लोग एसी लगाते हैं भगवान के लिए, सोने के लिए बिस्तर, सुबह बाल भोग, फिर दोपहर में भोजन, फिर शाम को भोजन, फिर शयन में, और रात में गिलास में दूध रखते हैं कि भगवान को भूख लगे रात में दूध, हम भी दूध पीते हैं, वो भी दूध पी लेंगे। मतलब ये भाव के रूप में। लेकिन वो जो जितना भी चढ़ता है सब लौट के अंधा बाटे सिन्नी पुन पुन यापन ले, वही हाल है। तो यहाँ पर भगवान का भाव तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन क्रियात्मक अनादर हो रहा है। इसीलिए शिव जी ने यहाँ पर एक सूत्र दिया। मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बस 1-2 मिनट लगेगा, बस कंक्लूड कर रहा हूँ। जब भगवान माता पार्वती से शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुन लो, जो तुमने कहा कि पूरे जो मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्य प्राणी हैं वो रोग शोक भय वियोग से दुखी हैं। तो एक बात समझ लो, प्रकृति में एक सूत्र है, कारण और कार्य का सिद्धांत। बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता। कॉज एंड इफेक्ट हैज कोरिलेशन, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारे शिव जी क्या कहते हैं, बस वहीं पर अपनी बात वाणी को विराम दूंगा। बहु रोग वियोग निलोग है, बहु रोग वियोग निलोग है, भव दंग्रि निरादर के फल ये, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। जब तक हम दिमाग से भगवान का अनादर करेंगे, रोग शोक भय वियोग से मुक्त नहीं दे सकते। और जब तक हम भगवान को प्रेम नहीं करेंगे तब तक हमारे रोग शोक भय वियोग से मुक्ति नहीं हो सकती। या तो दिमाग है तो न्याय करो, और अगर दिल है तो प्रेम करो। न्याय माने ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और भगवान कहते हैं, ताही अहिर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। छाछ माने क्या, न दूध है, न दही है, न मक्खन है, न घी, वेस्ट ऑफ मिल्क है छाछ। और भगवान से कहते हैं छाछ दे रही, छाछ वेस्ट ऑफ मिल्क, और कहते हैं ऐसे नहीं दूंगी, पहले नाचो तब दूंगी।
तो बेचारे नाचते हैं तब छाछ पाते हैं, और हथेली में कितना छाछ आता होगा, कितना मुंह पहुंचता भगवान जाने। लेकिन प्रेम है, प्रेम वहां पर गोपियों का प्रेम है, तो वहां वेस्ट ऑफ मिल्क भी कोई प्रॉब्लम नहीं, छिलके भी खा सकते हैं, सूखा चावल भी खा सकते हैं, झूठा बेर भी खा, प्रेम होना चाहिए। और हमारे जीवन में प्रेम है ही नहीं, तो कहां से हमको भगवान काम आएंगे। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, मैंने तो भगवान की कमजोर नस पकड़ ली। वो तो बेचारे प्रेम के पीछे पागलों कैसे भागते। भैया ने कहा ना, कितनी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे अपना लिया है, बताइए इसका शुक्रिया। हमारे ने कौन काबिलियत है जो अपना लिया है, कुछ भी तो काबिलियत, और फिर भी और हम ले ही ले रहे हैं, दे क्या रहे तुम्हें, तब भी तुम अपनाए हुए की बड़ी तुम्हारी बड़ी कृपा है। तो भैया भगवान ने अपना अंश दिया है ना, हमारे बेटे के अंदर हमारा अंश है, तो बेटे की तकलीफ हम देख नहीं सकते, और चाहे लायक हो चाहे नालायक। और भैया एक बात हमने खूब देखा है, अपने जीवन अनुभव किया है, माँ बाप बहुत ही पक्षपाती होते हैं, मैंने अनुभव किया। क्या करते हैं, उनका झुकाव नालायक बेटे पर ज्यादा होता है, कमजोर नालायक, अरे नालायक ही कमजोर होता है, और लायक वाले पे कह, ये तो अपना कर लेगा, लायक बेटा ये तो अपना कर लेगा, इसका तो नालायक का हमें ही करना होगा, इसके बेटे को पढ़ाना, बेटी की बीवी का खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। ये जब हमारी कमजोरी, तो उसकी चूंकि इसने हमको अंश दे दिया, तो हम चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, हमारे पीछे तो पड़ा ही रहेगा बेचारा। और अंश दिया, और क्या किया, पौधों से उनका वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, जो ऑक्सीजन दे रहा है, जो हमारा लाइफ है, और हमारे से हमारा वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उनकी लाइफ उनको दे रहा है। क्या चक्र चलाया है। और गर्मी में पानी नदी तालाब समुद्र से सोख करके बादल बनता है, वही बादल जब हम गर्मी से परेशान होते हैं तो वही पानी बरस के शीतलता रहता है। तो भगवान प्रकृति में आदान प्रदान का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर आप हमारे महाराज जी कहते हैं, सुखी होने के लिए, दुख से मुक्ति के लिए भगवान को मानना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रकृति के नियमों को जानना और प्रकृति के नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर आप विज्ञान वाले हैं तो भगवान को मत मानिए, भगवान है कि नहीं विषय नहीं है, प्रकृति तो है, वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर, नेचर हैज अ लॉ। अगर आप प्रकृति के आदान प्रदान का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उपयोग का नियम और सकारात्मक सोच का नियम अगर आप फॉलो करेंगे, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपके जीवन से दुख मिट सकता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो केवल भगवान के नाम को मत जपिए, भगवान के नाम को मानते हैं तो केवल मूर्ति से पूजा मत करिए, भगवान के स्वरूप का भी आदर करिए। तो भगवान के नाम को भी मानिए, भगवान के रूप को मानिए, लेकिन भगवान के स्वरूप को भी मानिए। इसलिए शक्ति आनंद, स्वास्थ्य शक्ति आनंद ज्ञान प्रेम का संबंध न भोजन से है, न दवाई से है, न पैसे से है, न पुस्तक से है, न परिवार से। स्वास्थ्य और शक्ति का संबंध आत्मा की प्राण शक्ति से, जो भीतर है, जो मल से ढकी है, अम्ल से ढकी है, उसको संतुलित आहार युक्त उपवास के द्वारा प्रकट करना पड़ेगा। जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है वो आसक्ति से ढकी है, जो विवेकपूर्ण सेवा के द्वारा प्रकट होगी। जो भगवान की चेतना शक्ति है वो अहंकार के द्वारा ढकी है, जो विधिवत ध्यान के द्वारा प्रकट होगी। और जो भगवान का प्रेमा शक्ति है वो मिथ्या अपनत से ढकी है, वह सर्वभावेन आत्मसमर्पण से उससे मुक्त हो जाएंगे। जैसे जैसे विकारों से मुक्त हो जाएंगे तो कहते हैं कलिमल रहित सुमंगल भागी। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रयोगों को अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन सर्वांश में दुख मुक्त हो सकता है। और जब तक जीवन है तब तक भगवान के दिव्य आनंद, दिव्य प्रेम का अनुभव करेंगे। और जब अंत समय आएगा तो भगवान के धाम में जाएंगे। सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने नाग, ऐसा हमारे जीवन में अनुभव। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।